अंग्रेज का उस समय 1857 में क्या कहा जाए कि जवानी उसकी चढ़ रही थी। अंग्रेज भारत के सभी क्षेत्रों पर राज कर रहे थे और क्या कर रहे थे, सिपाहियों का भर्ती कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको बर्मा से लड़ाई लड़ने का था। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो अंग्रेज के पास बर्मा से लड़ाई कौन लड़ेगा? भारतीय। मराएगा कौन? भारतीय। और कब्जा कौन करेगा? अंग्रेज। वाह, अंग्रेज के पास क्या दिमाग था। और इसके लिए हिंदुस्तानियों को क्या किया जा रहा था? बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बड़ा सुंदर व्यवहार हो रहा था, सबको वेतन मिल रहा था और लड़ाई के लिए विदेश भेजा जा रहा था जहाजों में। और वहां मरेगा तो कौन? भारतीय। और जमीन किसका कब्जा होगा? बर्मा का? तो अंग्रेज का। उसमें एक मंगल पांडे था। वो एक दिन भोरे भोरे पूजा करे लगी जा रहा था और डोम जो है, मैंने उसको जो कहा जाए, वो झाड़ू बहारता है, उसको इतनी कहा कि ये भाई साहब जरा सा झरुआ हमारे जिसका पकड़ो, जिसका हम पीरी पीवे। और वो मंगल पांडे उस पर फायर हो गया। कहा हम ब्राह्मण हैं और तुम हमको झाड़ू पकड़ाता है, मार थाप के होग देंगे। डोमा को भी बड़ा कलेजा में कष्ट हुआ। कहा सुनिए ना, आप क्या हैं? तो सिपाही हैं। हमने तो झाड़ू ही पकड़ाया है, लेकिन तुमको तो सुअर और गाय का चर्बी खिला दिया अंग्रेज। उसका दिमाग फटा। कहां से बोल दिया भाई? उसी का नाम था, नाम अंग्रेज का था लॉर्ड जॉन जब्स को शायद नाम है, हमने जाना नामों पर थी नहीं दिया है। 1857 को 29 मार्च को इस बात को मंगल पांडे को ज्ञात हो गया कि मेरी संस्कृति को, मेरे धर्म को अंग्रेज क्या कर रहे हैं? भ्रष्ट कर रहे हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। क्योंकि अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो उससे सुअर की चर्बी से मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो रहा था और गाय की चर्बी से हिंदू का धर्म भ्रष्ट हो रहा था और ईसाई धर्म का पनप हो रहा था। तो मंगल पांडे कहा कि जब हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया तो हम जी करके क्या करें। एक गाना सुनते हैं कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अब प्यार की है घड़ी बस गई। बस वही राइफल से मंगल पांडे 2 अंग्रेज की हत्या कर दी। जब हमारा जब धर्म भ्रष्ट हो गया तो हम जी करके क्या करेंगे, और उसी राइफल से मार दिया। अब याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को करीब 1 लाख सिपाही मंगल पांडे को पकड़ करके जेल में बंद किया और फांसी की सजा। ठीक है, एक मंगल पांडे मरा तो 1000 मंगल पांडे जीवित ले लिया। उसमें हुआ क्या कि 10 मई को पूरे भारत में सिपाही ने विद्रोह कर दिया। याद रखिएगा 10 मई 1857 को पूरे भारत में विद्रोह होना शुरू हो गया। सब पर अंग्रेज ने मार्शल लगाया, सब मार्शल खत्म। कोई अंग्रेज का कारतूस नहीं चलेगा, सीधे मार होगा, है नहीं। अब इसमें अंग्रेज सिपाही ही नहीं मार किया, आरा के वीर कुंवर सिंह जमींदार थे, वो भी सिपाहियों से विद्रोह लेना शुरू कर दिए। मारो सर खदर, इस सारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है हम लोग का। हम 1 महीना उलरे। उधर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपिया था, उसके जमाना में भी अंग्रेज क्या कहा कि हम टैक्स देंगे। रानी लक्ष्मीबाई भी तलवार निकाल दी और तात्या टोपिया उसका सेनापति था, दोनों लड़ी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई एक अंग्रेज के हाथों से, जिसका नाम था जनरल ह्यूमरोज। याद रखिएगा, जनरल ह्यूमरोज। इसने क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई को चुपके से गोली मारा, है ने। कब मारा? 17 जून 1857 को।
चुपके से गोली मार दिया और तात्या टोपिया जो है भाग करके नेपाल चला गया। अब देखिए दिल्ली पर शासन किसका था, राजा कौन था? तो उस समय राजा था बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या किया, अंग्रेज ने गिरफ्तार कर दिया। कहाँ गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के मकबरा में 20 सितंबर 1857 को इसको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और कहाँ भेज दिया, बर्मा। बंगवा के रंगूर में बेचारों को फांसी पर लटका दिया। पर यहाँ जो है अंग्रेज हुआ, विद्रोह हुआ, लेकिन अंग्रेज ने उसको क्रूरता के साथ दमन किया। क्यों दमन किया? क्योंकि यहाँ के शिक्षित लोग उस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। शामिल कौन कौन हुआ? जो तलवार उठाया वो शामिल हुआ, लेकिन शिक्षित वर्ग शामिल नहीं हुआ। कलम की लड़ाई अगर लड़ता न तो अंग्रेज भाग जाता, लेकिन तलवार की लड़ाई से अंग्रेज कुचल दिया। देखिए हुआ क्या, इधर तो तात्या टोपिया बेचारा कहाँ चला गया, नेपाल। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या किया, 18 अप्रैल 1859 को नेपाल में तात्या टोपिया को गिरफ्तार कर दिया। उसका साथी साथी क्या किया, मैंने चुगलीबाजी कर दी अंग्रेज से, और वहीं पकड़ के तात्या टोपिया को क्या किया, फांसी दे दिया गया। बेचारी रानी लक्ष्मी मारी मर गई, तात्या टोपिया मारा गया, वीर कुंवर सिंह लड़े, वो बेचारा घायल हो गए। उसके बाद इतना सब हुआ तो शिक्षित वर्ग तो साथ नहीं दिया। उसके बाद बिरसा मुंडा झारखंड के थे, 1817 में इनका जन्म हुआ था। ये भी जो है अंग्रेज के खिलाफ झंडा उठा लिए थे, कदम झंडा उठा लिए। और उसके बाद क्या हुआ, 1900 में बिरसा मुंडा को क्या किया, जेल में ही जहर देकर के मार दिया गया। उसके बाद हो गया 1912 ईस्वी में टाटा स्टील भारत में प्रवेश कर चुका था, यानी कि गाड़ी घोड़ा मोटर जो है 1912 ईस्वी में चलना शुरू हो गया। अब देखिए क्या होता है, 1857 का तो विद्रोह को कुचला ही गया, जो उठाया सर कुचला ही गया, लेकिन इसकी चिंगारी बहुत दूर तक फैला और सभी समाज भी इसको जो है दूसरे लगाए अंग्रेज को। अब आगे की कहानी अगला दिन बताएंगे। धन्यवाद।